Let's My Trend Twister. उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले को लेकर देहरादून में महापंचायत हुई। उसके बाद पिता वीरभद्र सिंह भंडारी ने स्पष्ट किया है कि उनके सीएम से मिलने पर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं न समझौता करने वालों में हूं न बिकने वालों में। जो बच्ची वीआईपी के आगे नहीं झुकी, मैं कैसे झुक सकता हूं। महापंचायत में कई प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें वीआईपी संस्कृति के आरोपी बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम और अजय कुमार को जांच के दायरे में लेने और बीजेपी के पदों से हटाने की मांग की गई। यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि कई लोगों में ये भ्रम था कि 7 तारीख जो हम देहरादून मुख्यमंत्री से मिले तो कई लोगों का ये भ्रम था कि माता पिता बिक चुके हैं, न जाने क्या उनका आपस में समझौता हुआ। लेकिन मैं ना समझौता करने में ना बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूँगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी। जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं तो मैं कैसे झुकूँ। तो यहाँ पे हमारा दोनों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा है, तो मतलब मेरी आंख में दर्द है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और सभी हाई कोर्ट जजों को टैग करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के उस चुनावी विज्ञापन के वीडियो को टैग किया है जिसमें हिमंता मुसलमानों के सीने पर गोली मारते नजर आ रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने इसके लिए असम के सीएम पर कार्रवाई का आग्रह किया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा को 2 रुपए भीख में दे दूंगा। ये बयान शर्मा के उस विवादित बयान का जवाब था जिसमें उन्होंने मुसलमान ऑटो रिक्शा चालकों को 5 रुपए किराए की जगह 4 रुपए देने को कहा था। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास, ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता बोल, देता हूं आके तेरे को, डालू तेरे अकाउंट में डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप क्या है ये। भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो, मगर बोलता नहीं मियां होंगे तो ऐसा करेंगे। वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये, तुम क्या करना चाहते हो। और बोलता है कि अब जब ये होगा एसआईआर होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं ले तो बोल रहा हूं, ले लो। आप बताइए क्या हाल है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सावरकर ने ही भारत पाकिस्तान बंटवारा करवाया था। मसूद के बयान पर यूजर टिप्पणी भी कर रहे हैं कि योगी के राडार पर मत आओ वरना आजम खान जैसा हाल हो जाएगा। कौन सी खूबी के लिए भारत को और पाकिस्तान का बंटवारा कराने के लिए कि उन्होंने पहले देश के अंदर द्विराष्ट्र की जो परिभाषा दी थी वो पहले सावरकर साहब ने दी थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराने की जो नींव रखी थी वो उन्होंने रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मुलाकात के दौरान एक दिलचस्प पल देखने को मिला। जॉइंट स्टेटमेंट देते हुए अनवर ने मजाकिया लहजे में कहा कि मैं भारत कई बार आया हूं, सैकड़ों जगहें देखी हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि मैंने भारत देखा ही नहीं। I've been in India, I don't know, umpteen times and covered hundreds of places.
and I still think that I have not covered India. It's too huge, Prime Minister, and it's amazing country to visit, to learn the history, the culture, the arts. राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने एक चैनल के कार्यक्रम में हल्के फुल्के अंदाज में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि डोटासरा के चक्रव्यूह में फंसकर वे इस बार विधानसभा नहीं जा पाए। राठौड़ ने कहा कि उनकी और डोटासरा की दोस्ती को पूरा राजस्थान जानता है। जी, मेरे दोस्त के साथ मंच साझा करने का मौका, क्योंकि कहते हैं ना जीत की तो रीत निराली है। इस बार इनके चक्रव्यूह में फंसकर मैं विधानसभा में पहुंच नहीं पाया, पर मेरी और इनकी दोनों की दोस्ती पूरा राजस्थान जानता है। मैं बहुत खुश इस बात पर हूं और निश्चित तौर पर मैं सारे कार्यक्रम छोड़कर जब आया, जब मुझे कहा कि आज गोविंद डोटासरा जी और आप एक मंच पर रहोगे, गोविंद जी आपके साथ मंच साझा करते हुए मुझे बड़ा सुखद एहसास हो रहा है। आप सब लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के सिहावल विधानसभा क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां बीजेपी नेता संतोष पाठक ने सरेआम एक महिला को पीट दिया। विवाद एक गुमटी हटाने को लेकर हुआ। वीडियो में संतोष महिला के बाल खींचते और डंडे से पीटते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सनातन धर्म को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। ठाकुर ने अपने समर्थकों से अपील की कि ऐसी फिल्मों का विरोध करें जो हिंदू धर्म के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रही हैं। ये सनातन धर्म को बदनाम करने की प्लानिंग है। सनातन में अश्रद्धा लोगों की उत्पन्न हो। पंडित जी क्या करते हैं? मंदिर में तो पंडित जी कथा करते हैं, तो पंडित जी प्रचार करते हैं, तो पंडित जी संत महात्मा भक्त ये क्या करते हैं? ये धर्म का प्रचार करते हैं। तो जब पंडित को बदनाम करेंगे, घूसखोर करेंगे, महात्मा को मर्डर करने वाला दिखाएंगे, भगत जी को पाखंडी कहेंगे, तो क्या होगा? जो युवा पीढ़ी है वो हमारे धर्म से हटेगी, तो फिर कहाँ जाएगी? फिर वो लव जिहाद का शिकार आसानी से हो सकती है, फिर वो उसका धर्म परिवर्तन आसानी से हो जाएगा। ये सोची समझी रणनीति है। ऐसे लोगों को मैंने तो सुना है, ये जो फिल्म बनाई है वो पंडित ही है। जाति से निकालो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो जाति से, जो लोग सनातन को बदनाम करने का कुचक्र कर रहे हैं। देश को धर्म को बचाने का दायित्व प्रत्येक सनातनी का। ट्रेंड ट्विस्टर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,